वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हिंदी मीडियम के चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। तो इसका पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यह हमें एक टेबल दिया हुआ है, हमने इसमें बहुलक निकालना है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम बहुलक निकालते हैं इसका। तो बहुलक निकालने के लिए अब हम इस टेबल में देखें तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन से वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, वह होगा बहुलक वर्ग। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि ये बारंबारता सबसे अधिक है 23। तो इसका जो वर्ग है 35 से 45, ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो इसमें हमारे पास बहुलक वर्ग क्या होगा हमारा 35 से 45, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अब हमें पता है कि जो बहुलक है उसका सूत्र हम लिखेंगे पहले। तो सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। अब पहले हम ये सारी वैल्यूज लिखेंगे। तो जो L है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L का मान कितना है यहाँ पे 35। जो H है वो वर्ग अंतराल है, तो H का मान कितना है, 15 में से 5 गया 10, 10 के अंतराल पे है ये। फिर हमने F1 देखना है। देखो सबसे पहले F0 देखते हैं हम। F0 होता है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो 21 है। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो वो 23 है। और F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो उसका मान है 14। तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। तो अब हम इसका बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक क्या होगा, L का मान 35 प्लस 23 माइनस 21 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 35 जमा 23 में से 21 गए 2 बटे में, इसको सॉल्व करेंगे तो 46 माइनस 4 और 1 5, 35 गुना में 10। तो ये हमारा बन गया 35 जमा में 20 बटे में 46 में से 35 हम घटाएंगे तो वो आ गया 11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 35 जमा में 1.8। तो यहाँ से हमारे पास बहुलक का मान आ गया 36.8, 36.8। तो ये हमारा बहुलक आ गया। अब हमने इसमें माध्य निकालना है। माध्य निकालेंगे अब इसी का। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं हम इसमें माध्य के लिए। देखिए तो वर्ग अंतराल लिखेंगे पहले। वर्ग अंतराल अब हमें दिए हुए हैं 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55। और इनकी बारंबारताएं दी हुई हैं 6, 11, 21, 23, एक और है इसमें
14 और 5। अब सबसे पहले हमने इनका वर्ग चिन्ह निकालने हैं माध्य के लिए। तो वर्ग चिन्ह देखिए, 5 और 15 को जमा करेंगे 20, 20 का आधा 10, फिर 25 और 15 40, 40 का आधा 20, फिर 25 और 35 60, उसका आधा 30, इसी तरह से अगला 40, फिर 50 और फिर 60। इसको हम प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसमें FI XI लिखेंगे। तो 6 गुना 10 60, फिर 220, फिर 21 गुना 30 630, फिर 23 गुना 40 920, फिर 14 गुना 50 700 और 5 गुना 60 300। अब हम इनका योग लिख लेते हैं। तो समेशन FI, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 14, 4 और 5 9 12 13 14 और 6 20, 2 3 4 5 6 7 80 आता है इसका योग। और इसी तरह से समेशन FI XI, अब इसका योग देखते हैं क्या बनेगा। तो वो आता है 0, 6 8 11 12 13, फिर 1 हासिल, 2 3 9 18 25 और 3 28। तो माध्य का मान क्या आ जाएगा, 2830 बटे में 80, क्योंकि इसका सूत्र हमें पता है माध्य का क्या होता है, समेशन FI XI बटे में समेशन FI। तो इसको हम भाग करेंगे तो भाग करने पे आ जाता है 35.37। तो ये हमारी जो है ये माध्य आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब देखिए जो बहुलक था उसका मान हमारा निकला था 36.8। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुलक क्या होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या निष्कर्ष हमारा निकलता है कि अधिकतर रोगियों की आयु, क्योंकि बहुलक हमारा 36.8 है, तो अधिकतर रोगियों की आयु कितनी है, 36.8 वर्ष है। और माध्य यानी कि औसत, और औसत आयु हमारी कितनी निकली है, 35.37 वर्ष है। तो ये हमारा इसका व्याख्या है माध्य और बहुलक निकालने की। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में फिर से हमें ये टेबल दिया हुआ है और हमने इसमें बहुलक निकालना है। तो फिर से देखिए, अब इसमें जो हमारा बहुलक वर्ग है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 61। तो बहुलक वर्ग हमारा आ गया 60 से 80। तो बहुलक का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, ये हमारा सूत्र है। अब इसमें L का मान क्या है, निम्न सीमा बहुलक वर्ग की, H वर्ग अंतराल जो कि 20 है, F0 हमारा इससे पहले वाली बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता 52, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 उसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अब ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो बहुलक का मान आ जाएगा 60 प्लस F1 61 माइनस 52 बटे में 2F1 यानी कि 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 और H का मान 20। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह बन गया 60 प्लस
ऊपर आ जाएगा 9/122 माइनस 90 और गुना में 20, तो ये आ गया 60 प्लस 180/32। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रह गया 60 जमा 45/8, यानी कि 60 जमा 5.625, तो ये रह गया हमारे पास 65.625, 65.625 घंटे। ये हमारा बहुलक आ गया। तो इसी के साथ ये दूसरा सवाल भी समाप्त होता है। आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।